इफ्तिखार साहब, एक और स्टेटमेंट सामने आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में इंतखाबात पहले करवाने की साजिश हो रही है। लेकिन एक चीज़ पर मैं आपसे वजाहत चाहूँगी, 1 यूनिट पॉलिसी का जिक्र किया है बिलावल भुट्टो साहब ने, इस पर वजाहत करते हैं। देखिए 1 यूनिट के ख़िलाफ़ तो बाकायदा पाकिस्तान की सियासी जमातों ने एक जद्दोजहद की है और ये बड़ी ज़रूरी थी। 1 यूनिट का ये मसला था कि अगर मशरक़ी पाकिस्तान में 54% लोग रहते हैं और वेस्ट पाकिस्तान में अगर 46% लोग रहते हैं तो ये कहा जाता था कि मशरक़ी पाकिस्तान के लोग बराबर हैं मगरबी पाकिस्तान के लोग उनके, जो कि गैर अखलाकी, गैर सियासी और गैर फितरी बात थी। उसको 1 यूनिट करार देते थे। हम 1 यूनिट के ख़िलाफ़ लड़े हैं, बड़ी मुश्किल से 1 यूनिट टूटा और ये सूबे बहाल हुए। तो 1 यूनिट नहीं बन सकता। ये जो हमारी स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ी डिफरेंट है, इसलिए वो फ़िक्र इस्तेमाल हुआ। आज जो कुछ भी हुआ कुछ नतीजा नहीं उसका निकला और कल भी जो होगा उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मसला ये है कि गलती से मुबैना तौर पे पहली गलती हुई, वो भी हुई एक्सटेंशन के मामले में। एक आदमी को एक्सटेंशन और चाहिए थी, एक को नहीं मिल रही थी, नतीजे में मसला इतना बिगड़ गया कि हम सारे भुगत रहे हैं। यहाँ भी एक आदमी को यकीन दिलाया गया है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी हमें किस तरीके से दिलवा दो तो हम आइन में जो उम्र है उसमें आपकी इजाफ़ा करने का वादा करते हैं। ये है खेल सारे। इस खेल में जो ख़ास नुक्ता है जो आज मैं सुन रहा था सारा, वो है 14 मई। उनको कहा गया कि ना पोलिंग का जो 13 दिन की अपना तख़ीर का हुक्म दिया था, इलेक्शन शेड्यूल चेंज किए बगैर तो 14 मई को हो ही नहीं सकता। तो बजाय उसका कोई जवाब देते, वो कहते हैं पोलिंग का दिन तब्दील किए बगैर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है। बड़ा गौर से सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। मैं सब लीगल बात कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन रजू करे, अदालत मौक़िफ़ सुन लेगी। यानी दे वांट अगेन कि इनकी बात वहीं पर है और कुछ भी ना हो और वो वापस इनके पास आए, जिसका जवाब मौलाना फजल रहमान ने और बिलावल ने बिल्कुल सही दिया है। देखें, यही हो सकता था कि उनकी इज़्ज़त और एहतराम का कि सारे लोग जाते और लोग गए, उन्होंने उस इज़्ज़त और एहतराम को बरकरार रखा। लेकिन जो वो मांग रहे हैं वो उनको नहीं दिया जा सकता। और अब तो ये शक पड़ गया आज की प्रोसीडिंग में कि ग़ालिबन वो 2 सूबाई असम्बलियाँ भी तोड़ना चाहते हैं और कौमी असम्बली भी तोड़ना चाहते हैं। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता। और किस लिए, और जो वो मजबूर कर रहे हैं वो एक चीज़ पे गलत मजबूर कर रहे हैं। वो अदालत कह रही है कि आप इमरान खान से बात करें। देखें जी, दुनिया की कोई अदालत ये फैसला नहीं कर सकती पंचायती। सही। तो ये अदालत बुला सकती थी उनको, उनसे। हालांकि ये भी गलत था, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि उनको बुलाना और मुशावरत करना। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कहीं लिखा नहीं हुआ। ये पंचायत नहीं है, जिरगा सिस्टम खुद अबॉलिश किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब ये कहना कि आप इमरान से बात करें, यू कैन नॉट फोर्स ए टू टॉक विद द बी, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तीसरी जो बात आज बड़ी माने खेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, फारूक एच नायक ने कहा जी कि बात यह है कि अदालती जो हुक्म आपने जारी किया था, इलेक्शन कमीशन की तारीख उसकी आप कहते नहीं बढ़ा सकता, पार्टी टिकट की वक्त में इजाफा करें। तो फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करते, आप ऐसे करें कि इलेक्शन शेड्यूल जाके तब्दील करवाने का अख्तियार उसके पास है। आप पोलिंग का दिन तब्दील के बगैर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकते। यानी सुने ज़रा बात, यानी आज क्या तारीख है, 20 अप्रैल को कहा जा रहा है कि 14 मई के होने वाले इंतखाबात के बारे में शेड्यूल जो है कमीशन इलेक्शन कमीशन तब्दील कर देगा। और फिर का मशवरा उसको ये दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारे पास आए। दिस इज़ नो, आई डोंट फील इट्स लीगल थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड ओवर हेयर। वही बात है, किसी ने उनको कह दिया कि सर 2/3 अगर आ गए तो इंशाल्लाह हम ये फैसिलिटेट कर देंगे। ये मुबैना तौर पे दिस इज़ इन द मार्केट। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना। अच्छा जी इफ्तिखार साहब, मैंने पहले भी कहा कि इस साल इंतखाबात होंगे, आइन और कानून के मुताबिक होंगे। कानून और आइन अपना रास्ता लाजमी इख्तियार करेगा। इतना जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 27 अप्रैल भी आनी है और फिर उसके बाद जो तारीख़ दे रखी है इन्होंने, जिस पे ये ज़िद कर रहे हैं, वो भी आनी है। बहुत दूर हैं अभी, इंतज़ार करें, इतना पर्सनल ना हो। और बात यह है कि
जिस तरीके से जमात इस्लामी ने आज प्रपोज़ल पेश की थी, बेस्ट प्रपोज़ल थी कि बड़ी ईद के बाद इलेक्शन करवा दें, ख़त्म। और जज साहिबान अगर साफ़ होते इस इशू पर, क्लियर होते इस इशू पर, तो बात मान लेते। फिर उनके और बाकी सियासी पार्टियों के दरमियान बाद में मुज़ाकरा होता कि जो जमात इस्लामी की तारीख थी क्या ये दुरुस्त नहीं, वो आपस में आर्गूमेंट करते। लेकिन जज साहिबान ने कुछ भी नहीं किया और बहुत अजीब माहौल था वहाँ पे। आज नतीजा ये हुआ कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ। मैं फिर कहता हूँ, कानून और आइन अपना रास्ता लेगा और यही पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती होगी और आप सब देखेंगे ऐसा ही होगा और इंतखाबात भी होंगे। जो जीत गया सो जीत गया, जो हार गया सो हार गया। आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सवाल इफ्तिखार साहब आपसे ये है कि अब क्या होगा वहाँ पर, क्या मुस्तहकम हुकूमत आ जाएगी? कोशिश तो होनी चाहिए और यही रिक्वायरमेंट होती है जब लोग वोट डालने के लिए आते हैं पोलिंग स्टेशनों पर। बेचारे इतने हालात ख़राब होने के बावजूद अपने काम वगैरह छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, अपनी जो मसरूफियात उनसे वक्त निकाल के इनको मुंतखब करते हैं। इसलिए करते हैं कि ये उनके लिए बेहतरी करेंगे। आई होप कि बेहतरी हो और ये कंसेंसस हुआ है बहुत सारी सियासी जमातों का। ये अनवारुल हक का कोई इतना इम्पॉर्टेंट नाम तो नहीं था पहले, एकदम ये इसको ब्लैक हॉर्स बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में, वो कामयाबी हुई है। और आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि वहाँ पे इनको चाहिए कि आवाम की खिदमत करें, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर कुछ रिलीफ का एहसास होना चाहिए पिछले प्राइम मिनिस्टर और इस प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। ठीक है।